नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें अभी तक हमने 890 क्वेश्चंस को जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आरपीएससी लाइब्रेरियन की मैंने जो है बना दिया है, वहां से आप इसे जाके देख सकते हैं। तो पूरी डिटेल के साथ इन क्वेश्चनों को हम देखेंगे, तो साथ में जो है पेन और कॉपी जो है लेके बैठिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ये 30 मिनट की सीरीज रहेगी, इसमें जो भी क्वेश्चन हम बन पाएंगे वो हम करेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन का उदाहरण है। रिसर्च इन प्रोग्रेस जो है बुलेटिन किसका उदाहरण है? तो ये जो है करंट अवेयरनेस सर्विस का रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन उदाहरण है, जो करंट सर्विस प्रदान करता है, जिससे जो है शोधकर्ताओं को जो है मदद इसमें मिलती है। तो ये ऑप्शन इसका राइट बी होगा, CASA। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय प्रदाय अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था, यानी कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जो है कब अधिनियमित जो है किया गया था? तो ये 1954 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कंटेंट्स बाय जनरल जो है किसका उदाहरण है? तो कंटेंट्स बाय जनरल जो है करंट अवेयरनेस सर्विस का उदाहरण है, क्योंकि जो है CAS हमेशा जो है करंट जनरल इत्यादि की जो है सेवा उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अभिकथन से रिलेटिव है ये, सॉरी, अभिकथन से ये रिलेटिव है। तो कह रहा है, अभिकथन है कि इन्फिनिट जो है भारत में सब प्रकार के पुस्तकालयों को जो है प्रलेख वितरण सेवा प्रदान करता है। तर्क दिया जा रहा है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी ने जो है वांछित प्रलेखों के इलेक्ट्रॉनिक संचरण को जो है संभवतः बना दिया है। तो इन्फिनिट जो है भारत के सभी पुस्तकालयों के लिए जो है प्रलेख वितरण सेवा प्रदान नहीं करता है, क्योंकि ये UGC से रिलेटिव है। लेकिन जो है अब तर्क जो है ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ए गलत है और आर सही है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है निम्नलिखित को उसकी स्थापना वर्ष के अनुसार जो है क्रम में जो है रखें। तो इसको जो है सीक्वेंस के अनुसार जो है रखना है। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है 1904 जो है, और जो है निस्केयर जो इसमें दिया हुआ है, 1904 है ये। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ये 1948 है। ये 1948 है। ये जो है 1904 है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। और डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जो है ये 1954 है, 1954 है। और निस्केयर जो है ये 2002 है, 2002 है। तो निस्केयर जो है सबसे लास्ट में जिस ऑप्शन में आएगा उसी में है। इसमें जो कोड जो है दे रखा है, ये जो कोड मुझे लग रहा है कि गलत है शायद। नहीं, सही है, सही है, सॉरी। दो जो है लास्ट में इसी में है, और एक जो है यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है फर्स्ट में है। तो ऑप्शन इसका सी राइट है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है ये भी सम्मिलित करना है, सूची 1 से जो है सूची 2 को जो है मिलान करना है। तो इन्फिनिट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, तो यानी कि संस्था से रिलेटिव है। और इंडस्ट AICTE जो लिखा हुआ है, ये जो है ई कंसोर्टिया से रिलेटिव है। और डेल नेट जो है ये डेल नेट जो है रिसोर्स से रिलेटिव है, यानी कि संसाधन एग्रीगेटर से रिलेटिव है। और ई ज्ञान कोश जो है डिजिटल लाइब्रेरी से रिलेटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसको एक बार जो है मिलान कर लीजिए।
किसमें है इसका राइट आंसर? तो ये ऑप्शन बी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है, बड़ा कर लिया जाए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्षों का एक सहयोगी नेटवर्क है? इसमें से कौन सा है? तो क्वेश्चन पॉइंट जो है ये जो है सहयोगी नेटवर्क है इसमें, क्वेश्चन पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन पॉइंट इज कोलैबोरेटर नेटवर्क ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियंस है, जबकि इन्फिलिपनेट एक विश्वविद्यालय स्तर पर जो है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है, तथा वर्ल्ड कैट एक यूनियन कैटलॉग होता है जो कि OCLC द्वारा जो है 1998 में प्रतिपादित किया गया था। इसमें जो है ग्लोबल स्कॉलर जो दिया हुआ है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर है, इसको जो है दिसंबर 2006 में प्रतिपादित किया गया, तथा इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम में है, वाशिंगटन में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इन्फिलिपनेट क्या है? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये UGC द्वारा जो है सूचना एवं पुस्तकालयों का जो है नेटवर्क है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। UGC की ये इन्फिलिपनेट योजना है, जिसका उद्देश्य जो है भारतीय विश्वविद्यालय ग्रंथालयों यूं अनुसंधान संस्थान ग्रंथालयों के मध्य जो है प्रभावी संरचना हेतु नेटवर्क की स्थापना करना होता है। इन्फिलिपनेट का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, और ये राष्ट्रीय केंद्र अहमदाबाद में जो है गुजरात विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है, और वर्तमान समय में ये गांधीनगर में स्थित है। अगर आपको अहमदाबाद दे रखा है, गांधीनगर नहीं दे रखा है, तो आप गांधीनगर ऑप्शन लगाइएगा। अगर गांधीनगर की जगह जो है अहमदाबाद दे रखा है तो अहमदाबाद लगाइएगा, क्योंकि दो में से एक ही देगा। अगर गांधीनगर देगा तो राइट आंसर इसका गांधीनगर ही होगा। इन्फिलिपनेट की थोड़ी सी और बात करें तो ये जो है एक विशाल तंत्र है जो कंप्यूटर और तकनीकी के क्षेत्र में ग्रंथालयों को सूचना केंद्रों के आधुनिकीकरण हेतु जो है उत्तरदायित्व इसका है, ताकि शैक्षणिक ग्रंथालयों हेतु जो है सहभागी ग्रंथालयों के जो है मध्य सूचना को जो है त्वरित स्थानांतरित और सुगम उपलब्धि संभव हो सके। इन्फिलिपनेट द्वारा जो है प्रदान की जाने वाली सूचनाओं में सूचीकरण सेवा, प्रलेख आपूर्ति सेवा, संग्रह निर्माण और संरचना सेवा, रेफरल सेवा, ईमेल सेवा इत्यादि प्रोवाइड की जाती है। तो ऑप्शन इसका ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन के प्रकाशक हैं। तो जो है ये निस्कियर है। निस्कियर का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, सॉरी रिसोर्स है, इंफॉर्मेशन रिसोर्स है। और ये 30 सितंबर, नोट कर लीजिए, 30 सितंबर 2002 को जो है निस्कॉम और इंसडॉक को मिला के इसका जो है निर्माण किया गया। 1954 में इंसडॉक द्वारा जो है एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है प्रकाशित की गई, इंसडॉक के प्रथम संस्करण के रूप में हुआ था। 1964 में इसके टाइटल को जो है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया था, और फिर 2001 में जो है एनुअल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी इसका नाम कर दिया गया। इसको फिर से आप वीडियो को बैक करके फिर से सुन लीजिएगा। जो चीज़ मैंने बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका चेंज कब कब हुआ है। और 2012 में इसका 59वां यानी 59 वॉल्यूम जो है प्रकाशित किया गया था 2012 में। निस्कियर द्वारा जो है और भी 18 जनरल और 3 मैगजीन का जो है प्रकाशन भी किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि शोध गंगा कोश है। शोध गंगा जो है किसका कोश है? तो ये जो है शोध गंगा जो है ईथीसस का जो है कोश है। ऑप्शन बी इसका राइट है, ईथीसस है। और शोध गंगा इन्फिलिपनेट केंद्र द्वारा जो है स्थापित इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और शोध प्रबंध का जो है डिजिटल रिपोजिटरी है।
ठीक है। शोध गंगा प्रत्येक विश्वविद्यालयों की जो है शैक्षणिक संरचना की प्रकृति करता है और ये संरचना जो है विश्वविद्यालयों के छात्रों के अनुसंधान इत्यादि को जो है कॉलेज में जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न हमारा है कि देसी डॉग को पहले क्या कहा जाता था? देसी डॉग को जो है पहले क्या कहा जाता था? तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सेंटर जो है इसे कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट है। देसी डॉग को जो है पहले साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे जो है डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के नाम से जाना जाता है प्रेजेंट टाइम में। इसका प्रतिपादन जो है 19 जुलाई 1970 को, सॉरी 19 नहीं 29 29 जुलाई जो है 1970 में इसे किया गया था और वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर जो है डॉक्टर अलका सूरी हैं और देसी डॉग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ का एक भाग है। डीआरडीओ के द्वारा जो है इसे कार्यान्वित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इन निम्नलिखित में से कौन सी जो है निष्क्रिय की सेवा या उत्पाद नहीं है? नहीं पूछ रहा है आपसे। तो साइंस साइटेशन इंडेक्स जो है ये नहीं है। बाकी क्लाइमेट चेंज इंफॉर्मेटिक्स, दी वेल्थ ऑफ इंडिया, नेशनल साइंस लाइब्रेरी, ये तीनों जो है हैं। और साइंस जो ऑप्शन दे रखा है साइंस साइटेशन इंडेक्स, ये इसका प्रकाशन जो है 1961 में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन ऑफ कैलिफोर्निया से किया जाता है। ये विज्ञान के क्षेत्र की जो है सर्वोत्तम एवं आधुनिक उपयोग की जाने वाली उद्धरण अनुक्रमणिका है। यह जो है 3 महीने में प्रकाशित की जाती है, यानी कि इसकी प्रवृत्ति जो है त्रैमासिक है। इसमें लगभग जो है 6500 से अधिक पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों, मानकों को जो है सम्मिलित किया जाता है। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यवहारिक विज्ञान, मेडिकल, रसायन, भौतिक आदि विषयों की शोध पत्रिकाओं के पाठ्य सामग्री को जो है सम्मिलित किया जाता है। साइंस जो ये दे रखा है साइंस इंडेक्स, साइटेशन इंडेक्स, इसके जो है इसको जो है 3 भागों में जो है बांटा गया है। पहला भाग है उद्धरण अनुक्रमणिका, दूसरा है सोर्स अनुक्रमणिका और तीसरा है पम्यूट सब्जेक्ट अनुक्रमणिका। ठीक है, ये 3 इसके भाग है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में प्रथम लाइब्रेरी नेटवर्क होने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, पहले आप इसको जो है ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही इसका आंसर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो है इसमें जानबूझ के डाला गया है। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। इनमें से कोई भी नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि आप इसमें जो है डेल नेट जो है करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि निक नेट जो है NIC, सॉरी सॉरी NIC नेट, निक नेट जो है इसका पूरा नाम पहले समझ लीजिए, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क। ये जो है 1977 में आया, 1977 में आया। डेल नेट 1988 में आया, इनफ्लिप नेट 1991 में आया और कैलिब नेट जो है 1986 में आया। तो मैं समझ सकता हूं कि आप के हिसाब से जो है डेल नेट जो है आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, ये पूछ रहा है कि भारत में प्रथम लाइब्रेरी नेटवर्क होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसमें से कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है निक नेट इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, मैंने नीचे मेंशन भी कर दिया है। अगला प्रश्न
देखते हैं। नेकलिन प्रयोजित है। नेकलिन जो है किसके द्वारा जो है प्रयोजित किया जाता है, तो ये डेलनेट के द्वारा ही किया जाता है। और डेलनेट की अगर थोड़ी सी मैं बात करूं तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ने जो है डेलनेट नेटवर्क की स्थापना करने का जो है सबसे पहले नेतृत्व किया था, और जो है 1988 में दिल्ली में स्थित ग्रंथालयों के लिए जो है संसाधन सहभागिता हुआ नेटवर्किंग पर विचार विमर्श का आयोजन किया। इस सभा में दिल्ली के ग्रंथालयों के लिए जो है नेटवर्क की स्थापना की संभावनाओं का जो है अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। निसात ने जो है निसात आप जानते ही होंगे, NISSAT, ठीक है। निसात जो है निसात ने जो है CMC लिमिटेड द्वारा जो है मनी उपलब्ध कराया, और 1988 में ये जो है IIC तथा निसात की जो है संयुक्त परियोजना के रूप में जो है इसका स्थापना किया गया। आरंभिक अवस्था में जो है निसात ने इसे नेटवर्क के कार्यान्वयन के लिए जो है 1992 में जो है तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रोवाइड की थी। डेलनेट का जो नाम है डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क सोसाइटी पंजीकरण नियम जो है 1860 के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन किया गया है, ठीक है। तो ये थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अभिकथन है कि इन्फिनिट भारत में जो है सभी तरह के पुस्तकालयों को जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रलेख वितरण सेवा उपलब्ध कराता है। तर्क है, जो ऊपर क्वेश्चन था पहले वो दूसरे तरीके का, ये दूसरे तरीके का, एक ही क्वेश्चन मत समझ लेना। तर्क दिया जा रहा है कि अपर्याप्त जो है ICT अभिसंरचना के कारण जो है अधिकतर पुस्तकालयों को इलेक्ट्रॉनिक प्रलेख वितरण सेवा उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। उपयुक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए। तो ये तो उसमें भी गलत था, पहले में भी, ठीक है। जो मैंने 91 कितना नंबर क्वेश्चन था मैंने ध्यान नहीं है, जो ऊपर क्वेश्चन था पहले वो, तो ये तो गलत है, लेकिन तर्क जो आर दिया हुआ है ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दे रहा है कि निम्नलिखित सूचना नेटवर्कों को उनके प्रवर्तन वर्ष के अनुसार जो है क्रम में लिखिए। यानी कि किसका स्थापना जो है कब हुआ है। तो निकनेट मैंने आपको बताया है कि 1976-77 है, 76-77 है, ठीक है। और जो है अर्नेट जो है 1986 है, ये 1986 है, 1986 है। इन्फिनिट 1991 है, 1991 है। और NKN जो है 2009 है, ठीक है, 2009 है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इन्फिनिट द्वारा जो है निर्मित डाटाबेस रिसर्च इन प्रोग्रेस कहलाता है। रिसर्च इन प्रोग्रेस जो है क्या कहलाता है, तो ये शोध गंगोत्री जो है कहलाता है। इन्फिनिट द्वारा जो है निर्मित डाटाबेस रिसर्च इन प्रोग्रेस शोध गंगोत्री कहलाता है। विद्या निधि जो दिया हुआ है ये इंडियन डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थीसिस है। शोध गंगा जो दिया हुआ है ये भारतीय शोध का एक भंडार, भारतीय विश्वविद्यालयों को जो है प्रस्तुत शोध पत्रों और शोध प्रबंधों का एक डिजिटल भंडार है। ये इसे जो है इन्फिनिट सेंटर द्वारा जो है बनाया गया है, जो भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है, जो शुरू में गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद के परिसर में स्थित था जनवरी 2013 तक, ठीक है। कहाँ स्थित था 2013 तक। इन्फिनिट केंद्र ने जो है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में जो है अपने नए संस्थागत भवन को जो है ट्रांसफर स्थानांतरित कर दिया गया। और NDL जो है ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, ये भारत की राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय है।
ठीक है। अगला देखते हैं, अगला को जो है सम्मिलित करना है। सूची 1 से जो है सूची 2 को जो है मिलान इसमें करना है। तो इन्फिनिट इसमें जो दे रखा है, तो ये इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है, तो 4। डेल नेट जो दे रखा है रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। विनिसिस जो दे रखा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी कि मुफ्त स्रोत सॉफ्टवेयर है। और ई प्रिंट जो है डिजिटल इंफॉर्मेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग इसे देख लीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कैलिबर यानी कि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में पुस्तकालय के स्वचालन पर कन्वेंशन किसके द्वारा आयोजित किया गया? कैलिबर किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इन्फ्लेपनेट के द्वारा जो है किया गया। और विश्वविद्यालयों के सहयोग से जो है देश के विभिन्न देश में जो है विभिन्न देश इन्फ्लेपनेट केंद्रों द्वारा जो है आयोजित एक द्विवार्षिक सम्मेलन यानी कि कैलिबर का आयोजन जो है शुरुआत 1994 में किया गया। यह सम्मेलन अनुसंधान और तकनीकी कार्यों पर उच्च गुणवत्ता के रिपोर्ट को आमंत्रित करता है, ठीक है। और नवीनतम अगर मैं बात करूँ, नवीनतम कैलिबर का जो है आयोजन जो है ये भुवनेश्वर में KIIT में किया गया था, ठीक है। 28 नवंबर 2019 को KIIT भुवनेश्वर में किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इन्फ्लिपनेट किस देश के विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय से संबंधित है? तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये इंडिया का है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संस्थान यानी कि निष्क्रियर निम्न में से किन 2 संस्थाओं के विलय से बना है? तो मैंने आपको बताया ही था कि इंसडॉक का विलय निस्कॉम से हुआ तथा निष्क्रियर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संस्थान निष्क्रिय राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान तथा भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र इंसडॉक को दिनांक 30 सितंबर 2002 को विलय के पश्चात अस्तित्व में आया था। निष्काम तथा इंसडॉक दोनों ही वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के प्रमुख संस्थान थे जो वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी सूचना S&T के प्रलेखन तथा प्रचार प्रसार के लिए समर्पित था। तो इसका राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी, निस्कॉम और इंसडॉक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ई पाठशाला की परियोजना है। ई पाठशाला जो है किसकी परियोजना है? ई पाठशाला जो है इन्फ्लिपनेट की एक परियोजना है। इन्फ्लिपनेट की परियोजना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका राइट आंसर मैंने ऑप्शन ए दे रखा है, लेकिन ये रॉन्ग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1991 के पश्चात जो है डेलनेट को किस नाम से जाना जाने लगा? तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जाना जाने लगा। 1988 में जो है ये दूसरे नाम से जाना जाता था, लेकिन जो है 1991 से जो है इसे डेवलपिंग
लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जाना जाने लगा। 1988 में इसे दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जाना जाता था और निसात के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अभिकथन कह रहा है कि जो है इन्फिनिट केंद्र के द्वारा जो है भारत के सभी प्रकार के पुस्तकालयों को प्रलेख सेवा प्रदान की जाती है। सेम टू सेम क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, समझिएगा। और जो है कारण दिया जा रहा है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी ने जो है वांछित प्रलेखों को इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण जो है संभव कर दिया। ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी में पूछा गया है, आरपीएससी में पूछा गया है। और उधर के जो दोनों क्वेश्चन थे वो यूजीसी नेट में पूछे गए थे, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया था, बस और कुछ नहीं। तो वहां भी ये क्वेश्चन जो है, उन दोनों क्वेश्चनों में भी इसको जो है गलत किया गया था, अ को यानी कि अभिकथन को, लेकिन कारण को सही किया गया था। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा जो है, सॉरी, किस राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा जो है ISSN प्रदान किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है 2016, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आरपीएससी 2016 में पूछा गया, केबीएस जो है 2013 में पूछा गया, हरियाणा एग्रीकल्चर के जो यूनिवर्सिटीज है उसमें जो है 2019 में पूछा गया, और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जो है उसका एग्जाम जो दिसंबर 2019 में हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। बार बार आने वाले क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ही उठा के आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये निस्केयर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस है। भारत में रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस किसका है? तो ये संशोध गंगोत्री का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है किसका प्रकाशन है? तो ये जो है ये निस्केयर का प्रकाशन है। निस्केयर का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स 30 सितंबर 2002 को जो है निस्कॉम के साथ मिलके हुआ। निस्कॉम का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन और इंस्डॉक का नाम इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, और इनको जो है विलय के साथ जो है इसका अस्तित्व आया। ठीक है। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है ये सीनी मंथली है और 1965 से आया, प्रकाशित हुआ। और जो है जो दूसरा है एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, ये क्वार्टरली है और ये जो है 1954 से आया। ठीक है, ये दोनों जो है नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि कैलिबनेट को बनाने का संभावित प्रतिवेदन किस संस्था ने तैयार किया था? किस संस्था ने जो है तैयार किया था? तो ये निसात ने जो है तैयार किया था। ऊपर नीचे हो गया है क्वेश्चन। निसात ने जो है तैयार किया था, राइट आंसर ऑप्शन बी है। 1993 में जो है निसात यानी कि द नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वित्तीय मदद से जो है कैलिबनेट यानी कि कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना हुई थी। कैलिबनेट का मुख्य उद्देश्य जो है पूर्वी क्षेत्रों के पुस्तकालय और सूचना केंद्रों तक जो है जानकारी प्रदान करना है। निसात कार्यक्रम को जो है DSIR यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, और ये जो है औपचारिक रूप से 1977 में लागू किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डेलनेट का मतलब है। डेलनेट का क्या मतलब है? तो भाई डेलनेट का तो यही मतलब है, लाइब्रेरी नेटवर्कों का जो है
विकास करना, ऑप्शन ए ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइब्रेरी नेटवर्क है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइब्रेरी नेटवर्क है? तो डेलनेट है और ओसीएलसी है। ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, दोस्तों इस प्रश्न चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो ISSN में कितने अंक होते हैं? तो ISSN में जो है टोटल 8 अंक होते हैं और ISBN में जो है 13 अंक होते हैं। तो दोस्तों इसको जो है यहीं रोकते हैं और जो है इसके बारे में मैं कल पूरी डिटेल में चर्चा करूँगा। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। कम से कम लाइक तो यार कर दिया करो आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।